अस्सलामुअलैकुम। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के कोर्स में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का जैसा कि लोगो डिज़ाइनिंग 3D लोगो डिज़ाइनिंग का कोर्स हमारा चालू है। तो अब हमने सभी ऐप लेना पिछले वीडियोस में देखे थे। हम ऐप्स को इंस्टॉल कैसे करते हैं, फ़ॉन्ट का यूज़ कैसे करते हैं, इंडियन फ़ॉन्ट कन्वर्टर का यूज़ कैसे करते हैं, हमने ये सभी देखा था। तो अब हम पिक्सेल लैब से लोगो कैसे तैयार करेंगे, हम उसको देखेंगे। मैंने जो आपको क्लीन पीएनजी और पीएनजी के जितने भी वेबसाइट भेजे हैं, काइंड पीएनजी, क्लीन पीएनजी, पीएनजी ट्री, उनका यूज़ करके लोगो कैसे हम तैयार कर सकते हैं, आज वो देखेंगे। तो चलिए हम हमारी वेबसाइट पे चलते हैं। उसके लिए हमको पीएनजी डाउनलोड करना है। 3D लोगो डिज़ाइनिंग करने के लिए हमको पीएनजी डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको पीएनजीज़ के वेबसाइट पर दी हूँ। पीएनजी क्या होता है, एक एलिमेंट की तरह है जो हमारा कैनवा हमको देता है। जो डिज़ाइन हम पोस्टर डिज़ाइन करते हैं, लोगो डिज़ाइन करते हैं, तो कैनवा हमको फ्लावर्स के एलिमेंट देता है, बर्ड के, एनिमल्स के, ह्यूमन्स के और तरह तरह की चीज़ों के लिए एलिमेंट देता है। वही एलिमेंट हमको वेबसाइट से लेना होगा और 3D में इसको कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि क्लीन पीएनजी, काइंड पीएनजी, पीएनजी IMG, पीएनजी ट्री, flexicon.com और वेबसाइट फॉर बैकग्राउंड। और हमको अगर कोई एडवर्टाइजमेंट बनाना हो, उसके लिए कोई पिक्चर चाहिए, इमेज चाहिए, तो हमको बैकग्राउंड पे इमेज लगाने के लिए यहाँ से पिक्साबे और पिक्सेल्स अनस्प्लैश, फ्री पिक, इन वेबसाइट पे जाके हमको हमारा बैकग्राउंड लेना है। अगर हमको कोई एडवर्टाइजमेंट पोस्टर बनाना है, तो अभी हमको सिर्फ वेबसाइट फॉर पीएनजी इसका काम है। हम क्लीन पीएनजी पे या काइंड पीएनजी पे जाएंगे। यहाँ से हम सर्च करेंगे। सपोज़ हमको किसी किसी रेस्टोरेंट के लिए हमको सपोज़ हमको रेस्टोरेंट का 3D लोगो बनाना है, तो हम यहाँ से रेस्टोरेंट की पीएनजी ले लेंगे। यहाँ से हमको मिल जाएंगी। यहाँ पर होटल से रिलेटेड हमको ये जो आपको दिख रहे हैं वो पीएनजी है। नीचे में जो आपको दिखाई दे रहा है ये पीएनजी है। होटल से रिलेटेड यहाँ पे देखिए कितने सारे पीएनजी हमको मिलेंगे। हम दूसरी वेबसाइट पर देखेंगे। क्लीन पीएनजी पर जाकर देखेंगे। यहाँ पर हम सर्च करेंगे शेप, क्योंकि हम रेस्टोरेंट का लोगो बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर शेप को, या अगर आप पार्लर का लोगो बनाना चाहते हो किसी बिजनेस का, ब्यूटी पार्लर का, तो यहाँ पर ये ब्यूटी पार्लर के पीएनजी यहाँ से हम ले लेंगे। आपको जैसा भी ठीक लगे यहाँ से आप वो पीएनजी ले लो, पीएनजी को डाउनलोड कर लो। फिर आगे का प्रोसेस हम आज देखेंगे। इसके बाद क्या करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊँगी। हमें पार्लर का लोगो बनाने के लिए कोई अच्छा सा पीएनजी यहाँ से लेना होगा। जैसे कि हमको पार्लर टूल्स देखते हैं। हम पार्लर टूल्स में क्या है, फ्लावर्स, ज़्यादातर इसमें फ्लावर्स के ही ऐड हो रहे हैं। ये भी पिंक मून लेडी इन एलिगेंट स्टाइल, ये भी बहुत नाइस लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी है, ये थोड़ा अच्छा है। ये भी इसी तरह के हमको ब्यूटी पार्लर के लिए इसी तरह के हमको लोगों की नीड है। इसी तरह के पीएनजी की हमको नीड है। आप जितना सर्च करोगे आपको उतने अच्छे अच्छे यहाँ पर। ये वाला सिलेक्ट करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये वाली पिंक मेकअप ब्रश विथ एलिगेंट डिज़ाइन वाला पीएनजी हम यहाँ से ले लेंगे। फ्री वर्जन है ये, तो हम फ्री में डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको और अच्छे पीएनजी की नीड हो तो ये पेड में भी आपको प्रोवाइड करता है। हम फ्री वाले पीएनजी को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारे गैलरी में ऐड हो जाएगा। यहाँ से एक इमेज सिलेक्ट करना होगा हमको डाउनलोड करने के लिए।
ये इसकी डायरेक्शन को हमको थोड़ा फॉलो करना होगा। और ये हमारा पीएनजी यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है इसमें डाउनलोडिंग में। अब ये डाउनलोड हो चुका है हमारा। अब हम जाना होगा एक इसके लोगो बनाने के। देखिए बहुत से तरीके हैं, बहुत से तरीके हैं लोगो बनाने के। आजकल तो एआई का ट्रेंड है, तो एआई से भी हम जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि हमको जाना होगा जेमिनी पर। जेमिनी के ऊपर जाने के बाद इमेज को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इस पीएनजी को यहाँ से ले लेंगे और इसको बोलेंगे। अगर आपके पास इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश में आपको ज़्यादा इंग्लिश टाइप करके नहीं आती है, इंग्लिश बोलकर नहीं आती है, तो आप यहाँ से ट्रांसलेट का ऑप्शन ले लेंगे। और हिंदी में जाने के बाद इसको हम हिंदी में बोलेंगे, वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। उसको बोलेंगे हम इस पीएनजी से कॉलीग्राफी में मेरा ही नाम डालेंगे, जुगना ब्यूटी पार्लर। इस पीएनजी से कॉलीग्राफी में जुगना ब्यूटी पार्लर का लोगो बनाकर दो एलिगेंट एंड स्टाइलिश। अभी हम देखेंगे ये हमको क्या देता है। मेक दिस पीएनजी लोगो इन कॉलीग्राफी विथ जुगना ब्यूटी पार्लर एंड मेक इट एलिगेंट एंड स्टाइलिश। आपको हिंदी नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने अच्छे अच्छे ऐप्स है ट्रांसलेट के आजकल गूगल ChatGPT से और एआई से प्रॉम्प्ट जनरेट करवा के आप अनसक्सेसफुल जनरेट करवा के आप यहाँ से लोगो अपना रेडीमेड क्रिएट कर सकते हो। तो हम इसको बोलेंगे 500 पिक्सल में ब्यूटी सैलून पार्लर का लोगो डिज़ाइन करना है। ब्यूटी की स्पेलिंग थोड़ी अलग है, देखेंगे भी क्या करता है। हमने इसको इस तरह से यहाँ से आप अपना लोगो डाउनलोड कर सकते हो। हमने इसको हमारा पीएनजी दिया है, इसलिए इसने हमारे पीएनजी से यूज़ नहीं किया है। फिर से देखेंगे एक बार। इस इमेज का यूज़ करके लोगो बनाओ। टेक्स्ट JQ सैलून लिखना। अब हमको क्या देंगे ये देखेंगे। आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके बहुत ही अच्छे लोगो बना सकते हो। मैं तो सिर्फ एक आपको तरीका सिखा रही हूँ, आप यूट्यूब से भी देख सकते हो लोगो किस टाइप से बनाया जाता है। हाँ, लोगो कई तरह के होते हैं। देखिए जेमिनी ने हमको इस तरह से क्रिएट करके दिया है। आप भी यहाँ से आइडियाज़ लेकर अपना खुद का क्रिएट कर सकते हो। तो इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। फॉन्ट उसने कॉलीग्राफी का ही दिया है, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। और अब हम देखेंगे, अब हमको जाना है उसी तरह का किस तरह से हम क्रिएट करेंगे। अब हम खुद कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से हमारा ये 1 2 3 4 वाला ऑप्शन है। 4 वाले ऑप्शन में हम ट्रांसपेरेंट पर जाएंगे। ट्रांसपेरेंट पर जाने के बाद
3D लोगो डिज़ाइनिंग का इतना कुछ आपको हार्ड नहीं है सीखने के लिए। अगर आप सीखना चाहो तो हर चीज़ कर सकते हो। मैं जो हूँ आप भी वो बन सकते हो। मैं कोई अलग इससे नहीं हूँ, आप भी कोई अलग इससे नहीं हो। मेरा जो माइंड है वो आपके अल्लाह ताला ने आपको भी वही माइंड दिया है। तो आप अपने माइंड का यूज़ करो, अच्छी तरह से डिज़ाइंस को क्रिएट करो और अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल को बिल्ड करो। इंस्टाग्राम पर से ही आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, जिससे आपकी अर्निंग होगी। आपको आपका बायो और प्रोफाइल और आपके हाइलाइट्स, पोस्ट, वीडियोज़ सभी डेली अच्छे से अच्छा मतलब सभी पोस्ट को, सभी वीडियोज़ को अच्छे से अपने मेंटेन करो। डेली की एक पोस्ट करो और एड रन्स वगैरह भी कर सकते हो। आपका बजट है तो ऐड से भी अच्छे क्लाइंट मिलते हैं। प्रमोशन करो अपने लोगोस की, अपने आईडीज़ की, वहाँ से आपको क्लाइंट मिलेंगे। हाँ, और आप जब सीख जाओगे लोगो बनाना और कैनवा की क्लासेस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पूरा प्रोसेस अगर आपको आता भी है या आप सीख रहे हो, फिर भी सीखते सीखते भी अपनी क्लासेस का प्रमोशन करो। और कोई जैसे कोई आपके मेंटोर्स होंगे या फिर आपके रिलेटिव में होंगे या फ्रेंड सर्कल में होंगे, तो अपना एक पोस्टर बनाओ और उनको बोलो कि ये पोस्टर आप शेयर करो। अगर इस कोर्स को कोई ज्वाइन करता है तो मैं आपको कमीशन दूँगी पर पर्सन 50 रुपये या 100 रुपये। और जब आगे वाले को अपना फ़ायदा दिखेगा तभी वो आपका शेयर करेगा, वरना हम क्यों करें ऐसा करके कोई भी टालते हैं। लेकिन आपको उनको लालच देना है और उनको उनका फ़ायदा दिखाना है आपको कि हाँ, आप भी मेरे थ्रू अर्निंग कर सकते हो। इस तरह से आपको क्लाइंट मिलेंगे। देखो, कोई भी बिज़नेस में जब तक आगे वाला हमसे मतलब आपको कुछ भी करना हो, बिज़नेस करना हो या फिर अर्निंग से लेके कोई भी चीज़ करना हो, तो आपको सबसे पहले आगे वाले का फ़ायदा देखना होगा। अगर आप अपना खुद का पहले फ़ायदा सोचोगे तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। आपको पहले आगे वाले का करना होगा, चाहे उसको नॉलेज दो या फिर आप किसी फाइनेंशियल उसको हेल्प करो, तभी आप भी ग्रो करोगे और वो भी ग्रो करेंगे। आप पहले पहले फ्री के सेशंस लो। फ्रीलांसिंग का ये भी एक तरीका है कि आप पहले फ्री में सबको सिखाओ, फिर आप टेस्टिमोनीज़ आपके पास आ जाएँगी, फीडबैक्स आ जाएँगे, उनका यूज़ करके फिर आप पेड में यूज़ कर सकते हो। फ्री के टेस्टिमोनियल्स का यूज़ आप कर सकते हो। आगे वाले को बता सकते हो कि मैंने इनको सिखाया है, मैं क्लासेस इतने ली हूँ। और किसी को अगर आपके आजू-बाजू में ज़रूरत होगी लोगों की या फिर किसी भी पोस्टर डिज़ाइनिंग की, तो आप उनको करके दो और उनसे फीडबैक लो। यही फीडबैक आपके लिए बहुत काम में आएगा। यही फीडबैक से आपकी पहली अर्निंग हो सकती है। तो मैंने फ्रीलांसिंग का आपको तरीका बताई हूँ। आप एक ऐड रन करके भी अर्निंग सीधा, आपको अगर क्लाइंट ही चाहिए तो आप डायरेक्ट ऐड फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर एडवर्टाइजमेंट लगाओ अपने पोस्टर की, अपनी वीडियो की। आपको जो भी कुछ आता है सिखाना या फिर आपको जो भी बनाना आता है उसका ऐड चलाओ, वहाँ से आपको क्लाइंट मिलेंगे। और दूसरा तरीका है आपके व्हाट्सअप मार्केटिंग करो, व्हाट्सअप पे स्टेटस डालो और अपने रिलेटिव्स को बोलो, फ्रेंड सर्कल में बोलो, पोस्टर अपने उनके स्टोरी पर लगाने के लिए। इसी तरह से आपकी अर्निंग हो सकती है। या फिर मेंटर होंगे आपके, जिस तरह से ये चीज़ सलून का है उसी तरह से हम हमारा यहाँ से क्रिएट करेंगे। हमने ये लिया है, अभी हमको बीच में यहाँ पर कट लाने के लिए हमको यहाँ से शेप को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस शेप को हमने सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे यहाँ से और हम इसको बड़ा करने के बाद इसको एडजस्ट करेंगे। और एडजस्ट करने के बाद आप चाहे तो उसको रेडियस आप इसका 100% रख सकते हो। और यहाँ से हम इसको कलर चेंज कर देंगे, लेकिन कलर चेंज करने के बाद रेडियस का कोई मतलब नहीं होगा। ट्रांसपेरेंसी है ये, हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। रेडियस नहीं रखेंगे, हम इसको सिंपल ही करेंगे और ब्लैक कर देंगे, क्योंकि हमें सेम है जेमिनी की जैसा बनाना है। और यहाँ से टेक्स्ट ले लेंगे। यहाँ से टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ पर हम मेरा JQ पार्लर ब्यूटी ब्यूटी पार्लर यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे और हम इसका फॉन्ट कुछ स्टाइलिश चेंज करेंगे। अभी हमारा ये जैसा कि हमारा ये पीछे चला गया, तो हम इसकी लेयर को आगे करेंगे। तो लेयर को आगे करने के लिए हमको जाना होगा पेंसिल वाले ऑप्शन में और उसके बाद हम लेयर पीछे कर देंगे। ब्लैक वाली लेयर पीछे करेंगे और ये वाली आगे करेंगे। अब इस अगर ब्लैक वाली को आगे करना हो, पेंसिल में जाएंगे तो डबल क्लिक कर देंगे, वो पीछे चले जाएंगे। समझ में है? यहाँ तक आपको क्लियर है? मुझे ऐसा लगता है आपको यहाँ तक क्लियर होगा। हमको ये लेयर के ऑप्शन में जाना है। अगर हमको लेयर ऊपर लाना होगा है तो हमें यहाँ से पेंसिल के ऑप्शन से ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। उसके बाद हमको जाना होगा ए वाले ऑप्शन में
यहाँ से हमको हमारे फ़ॉन्ट सिलेक्ट करना होगा। आपको जैसा भी सूटेबल लगे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो। हैंड राइटिंग वाले फ़ॉन्ट यहाँ पर ऐड नहीं है, तो हम फाइल में जाकर हैंड राइटिंग वाले फ़ॉन्ट को ऐड करेंगे। सिग्नेचर फ़ॉन्ट ऐड करेंगे यहाँ से। अब हम इसको स्ट्रोक देंगे। इस तरह से आप यहाँ से स्ट्रोक को कम ज़्यादा कर सकते हो। शैडो देना चाहो तो आप शैडो दे सकते हो। यहाँ से आप 3D वगैरह में अपने फ़ॉन्ट को कर सकते हो। इसका रिफ्लेक्शन देना हो तो रिफ्लेक्शन दे सकते हो। 3D में करना हो तो यहाँ से 3D में कर सकते हो। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम इसको हम सेट कर देंगे यहाँ पर, और इसको सेट कर देंगे यहाँ पर। ये आपका एक लोगो तैयार है। जैसा इसी तरह से आप आइकॉन वाले लोगो, ये हमारा टेक्स्ट प्लस आइकॉन वाला कॉम्बिनेशन लोगो है। इसमें हम टेक्स्ट भी दिए है और यहाँ पर हमने आइकॉन भी यूज़ किया है, तो ये टेक्स्ट प्लस आइकॉन वाला लोगो है। इसी तरह से सिर्फ सिंबल वाला लोगो भी आप बना सकते हो। जैसे कि इंस्टाग्राम का लोगो है सिंबल वाला, इंस्टाग्राम के सिंबल से ही हम उसको पहचानते हैं कि वो इंस्टाग्राम का लोगो है। इसी तरह से और अभी हमको इसको ट्रांसपेरेंट करना होगा, तो हमें ट्रांसपेरेंट पे यहाँ से हमको लेना होगा यहाँ। तो चलो हम इसको सेव कर लेंगे। ये ट्रांसपेरेंट में ही है। सेव एज इमेज पर जाने के बाद जेपीजी फॉर्मेट में ये यहाँ पे सेव हो जाएगा।